गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज क्लास फोर्थ में चैप्टर नंबर 6 देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। चैप्टर नंबर 5 भी स्किप कर रहे हैं, जो फ्लावर्स के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर हम बाद में देखेंगे। पहले चैप्टर नंबर 6 देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। ठीक है, एयर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है वो देखेंगे। और दूसरी चीज, इससे पहले जो 4 चैप्टर हो चुके हैं, 4 चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं विद रीडिंग पार्ट और क्वेश्चन आंसर के साथ, बट अभी तक किसी स्टूडेंट ने भी आपके स्कूल में उसको सबमिट नहीं कराया, चेक नहीं कराया। तो प्लीज़ जितना जल्दी उसके स्कूल में सबमिट कराएं, चेक कराएं, ठीक है, ताकि हमें भी आपकी अपडेट मिलती रहे कि आप लोग रेगुलर वीडियो को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या जो आपको होमवर्क दिया जा रहा है वो आप रेगुलर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इंक्लूडिंग मी, मेरे सब्जेक्ट जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके अलावा भी जो भी सब्जेक्ट हैं आपको, ठीक है, चाहे वो हिंदी हो गया, चाहे इंग्लिश हो गया, चाहे वो मैथ, चाहे वो जो भी सब्जेक्ट आपके रेगुलर हैं, चल रही है जिनकी क्लासें, वो सब होमवर्क आप स्कूल में आके एक बार सबमिट कराएं, चेक कराएं, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 6 है आपका, पेज नंबर है 26। छोटा सा चैप्टर है, ठीक है, और इजी चैप्टर है काफ़ी, तो आप इसको देखेंगे और बुक में देखेंगे सभी स्टूडेंट। एयर जो हम देखते हैं, जिसमें हम सर्वाइव करते हैं, उस एयर की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है, उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, कौन कौन सी गैसेज होती हैं, वो सब देखेंगे इस चैप्टर में। तो बहुत ही इजी चैप्टर है, तो सभी स्टूडेंट का ध्यान अपनी बुक में होना चाहिए। पेज नंबर है 26। और अगर अभी तक स्टूडेंट्स आप लोगों ने बुक्स परचेज नहीं करी है तो फटाफट बुक परचेज कीजिए, क्योंकि विदाउट बुक ना तो आपको चैप्टर का रीडिंग पार्ट समझ में आएगा और ना ही आप इसके बुक का क्वेश्चन आंसर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जितना जल्दी हो सके आप बुक को परचेज कीजिए, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 6 देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एयर, पेज नंबर है 26। उसमें पहली लाइन लिखी है, सभी स्टूडेंट्स का ध्यान बुक में होना चाहिए। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स और प्लांट्स एंड ट्री डिपेंड ऑन एयर फॉर देयर सर्वाइवल। कि जितनी भी सांस लेने वाली ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, या जीवित चीज होती हैं, ठीक है, उनको सर्वाइव करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट रहती है, एयर की। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब जैसे कि ह्यूमन बीइंग, इंसान हो गए, ठीक है, प्लांट हो गए, एनिमल्स हो गए और ट्रीज हो गए। तो ये सब क्या है, इन सबको सर्वाइवल करने के लिए यानी जीने के लिए क्या चाहिए, एयर चाहिए। इट इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट, यानी आप कह सकते हैं कि ये बिल्कुल कह सकते हैं ना इम्पोर्टेंट चीज़ है, यानी कह सकते हैं कि एयर जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मायने रखती है। क्योंकि अगर एयर नहीं होगी तो आप ना तो सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है, और ना ही जिंदा रह सकते हैं। इसलिए एयर का होना बहुत ही कहते हैं नेसेसरी है, मैंडेटरी है। आगे देखेंगे, इट कैन नाइदर बी सीन और नॉट टच और स्मेल नॉट टेस्टेड। एयर को ना तो आप देख सकते हैं और ना ही टच कर सकते हैं और ना ही इसको स्मेल कर सकते हैं। जैसे आपके आसपास जो एयर चलती है, ठीक है, तो एयर ना तो आपको दिखती है, बस आपको एक फील होता है, ठीक है, ना ही आप इसको टच कर सकते हैं, ना ही इसको देख सकते हैं, ना ही इसको स्मेल कर सकते हैं। द एयर हैज सर्टेन यूनिक एंड स्मॉल साइलेंट फीचर, यानी एयर में कई सारे यूनिक और साइलेंट फीचर्स होते हैं। अब कौन कौन से फीचर्स होते हैं वो देखेंगे। पहला कि वेटेज ऑफ एयर, ठीक है, एयर का जो वेट होता है वो कैसे आप देख सकते हैं, कैसे उसको मेजरमेंट कर सकते हैं कि एयर हैज सर्टेनली वेट, यानी एयर का एक सर्टेनली वेट होता है। दिस इज क्लियर फ्रॉम द फैक्ट दैट इफ deflated ball and the other ball with air it are weighted, it will be noticed that the ball having air is heavier than the deflated ball। इसको आप कैसे पता लगाएंगे, जैसे आपने कभी आप शॉप पे जाते हैं, दुकान पे जाते हैं, ठीक है, तो दुकान पे आप जाते हैं तो आपको आजकल तो क्या डिजिटल आती है सब कुछ, पहले की जो तराजू होती है जो आपको पिक्चर में दिख रही है, ठीक है, तराजू में क्या होता है कि जिस 2 प्लेस होते हैं उसमें, ठीक है, अब जिस प्लेस पर ज़्यादा वेट होगा, यानी जो बाट होता है रखने के, जिसमें वजन नापते हैं, जैसे 100 ग्राम्स का है, 200 ग्राम्स का है या 500 ग्राम्स का है, तो जितना वेट ज़्यादा होगा वो जो पार्ट होता है वो उस तरफ झुक जाता है, ठीक है, जिस तरफ वेट ज़्यादा होगा उस तरफ वो झुक जाता है। तो इसको आप किस तरीके से मेजरमेंट करेंगे कि जैसे आपने एक तराजू ली, उसमें आपके जैसे पिक्चर में दिख रहा है 2 बॉल है, ठीक है, एक बॉल तो वो है जो कह सकते हैं कि बिना एयर के, उसके अंदर एयर नहीं है, बिल्कुल पिचकी हुई है, ठीक है, डिफ्लेटेड बॉल, और दूसरी जो बॉल है उसमें एयर है, ठीक है, तो बिल्कुल कह सकते हैं कि प्रॉपर एक बॉल है। तो जब आप इसको तराजू में रखते हैं तो जो जिस बॉल में एयर है
ठीक है, तो वो जो पलड़ा है उसका तराजू को वो उस तरफ डाउन हो जाता है, झुक जाता है। तो इससे आप कह सकते हैं कि एयर में क्या होता है, वेट होता है। इसमें लिखा है कि इट विल बी नोटिस दैट द बॉल हैविंग एयर इज हैवियर देन द डिफ्लेटेड बॉल। तो इससे आपको क्या पता लगता है कि जिस बॉल में एयर है, ठीक है, जो डिफ्लेटेड बॉल नहीं है वो ज़्यादा हैवी है, भारी है, कंपेयर टू डिफ्लेटेड बॉल, जो बॉल पिच हुई है उसकी कंपेरिजन में। ठीक है, अब आगे एयर एंड गैसेस। एयर कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ गैसेस। एयर में काफ़ी मतलब गैसेस पाई जाती हैं। अमंग देम ऑक्सीजन वन सच गैस। इसमें क्या है, ऑक्सीजन भी एक टाइप की गैस है इसके अंदर। इट इज रिगार्डेड एज लाइफ प्रोवाइडिंग गैस। इसको हम क्या कह सकते हैं, लाइफ प्रोवाइडिंग गैस है। ठीक है, हम लोग क्या ह्यूमन बीइंग क्या ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इसलिए कह सकते हैं ये लाइफ प्रोवाइडिंग गैस है जो हमें जिंदगी देती है। द लाइफ ऑन द अर्थ इज टोटली डिपेंड अपॉन इट, कि इस पृथ्वी पर जो भी लाइफ है वो डिपेंड करता है इस ऑक्सीजन के ऊपर। द एनालिसिस ऑफ एयर शो दैट इट हैज, यानी जब एनालाइज किया गया तो एयर में आपको कौन कौन सी गैस है और कितना परसेंट है वो देखेंगे। नाइट्रोजन इसमें ऑलमोस्ट लगभग 78% होती है, ऑक्सीजन 21% होती है, और जो अदर गैसेस दूसरी गैसेस होती हैं वो होती है इसके अंदर 1%। ठीक है, तो दीज अदर गैसेस इंक्लूड हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सो ऑन। और जो अदर गैसेस में कौन कौन सी गैसेज आती हैं, जैसे कि हाइड्रोजन हो गई, हीलियम हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, CO2, ये अदर गैसेज की कैटेगरी में आती है, जो कि कितनी परसेंटेज होती है, ओनली 1% होता है। तो अधिक मात्रा में सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, नाइट्रोजन 78%। आगे एयर एंड लाइफ। लिविंग बीज सर्वाइव ऑन एयर, की जितनी भी जीने वाली वस्तुएं हैं वो एयर में सर्वाइव करती हैं। ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर प्रोवाइड्स लाइफ टू वन एंड ऑल, यानी जो ऑक्सीजन होती है एयर में वो आपको जिंदगी देती है सर्वाइव करने के लिए। इट इज नीडेड फॉर ब्रीथिंग, ये सांस लेने के लिए जरूरी है। जैसे कि एग्जांपल, इफ एन इंसेक्ट इज क्लोज्ड इन एन एयर सील्ड बॉटल इट विल नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग। इसको आप कैसे समझेंगे कि अगर आप कोई आपके पास एक बोतल है जिसको आपने उसके अंदर कोई एक इंसेक्ट डाल दिया, ठीक है, और उस बोतल को ऊपर से एकदम पैक कर दिया, बंद कर दिया, जिसमें एयर कहीं से भी पास नहीं हो सकती, तो वो जो इंसेक्ट है वो ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा और वो खत्म हो जाएगा। इसलिए कह सकते हैं कि एयर और लाइफ का कनेक्शन जो है वो काफ़ी बड़ा है। आगे एयर ऑक्यूपाइड स्पेस। अब एयर में जो स्पेस होता है वो किस तरीके से मेजरमेंट करेंगे। इट इज क्लियर दैट एयर हैज वेट, ये पहले हम पता लगा चुके हैं कि एयर में क्या होता है, वेट होता है। इट इज ऑल्सो क्लियर दैट एवरीथिंग दैट हैज वेट ऑक्यूपाई स्पेस, और ये भी क्लियर है कि जिस चीज में भी वेट होता है तो वो कुछ ना कुछ स्पेस कवर करती है, जगह को घेरती है। इट इज प्रूव फ्रॉम द फैक्ट व्हेन एयर इज ब्लो इनटू बैलून इट गेट्स बिगर एंड बिगर। इसको हम कैसे समझेंगे कि जिससे बैलून होता है, जब तक वो फूला हुआ नहीं होता है वो बिल्कुल नॉर्मल होता है, लेकिन जब जैसे उसके अंदर आप हवा भरते हैं फूंक से तो उसका जो बैलून का साइज है वो बड़ा होता जाता है। ठीक है, जितनी उसके अंदर आप एयर भरेंगे उसका साइज उतना बड़ा होता जाएगा। वो डिपेंड करता है बैलून पर कि आपका बैलून छोटा है या बड़ा है। यानी अगर आप बैलून छोटा है उसके अंदर उसकी अमाउंट से ज़्यादा एयर भर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, फट जाएगा। तो दिस प्रोवाइड दैट एयर ब्लो हैज ऑक्यूपाइड स्पेस। तो इससे क्या पता चलता है जब आप बैलून में एयर भरते हैं तो वो एक जगह घेरता है जिसकी वजह से बैलून का साइज बढ़ जाता है, इसलिए कह सकते हैं कि एयर में भी स्पेस होता है। आगे इनविजिबिलिटी। अनदर यूनिक फीचर ऑफ एयर इज दैट इज नॉट सीन। अलग दूसरा एक फीचर है कि एयर को आप देख नहीं सकते। इट इज इनविजिबल, यानी ये इनविजिबल है, इसको आप देख नहीं सकते। इट इज सो बिकॉज गैसेस प्रेजेंट इन द एयर आर कलरलेस। ऐसा किस लिए होता है कि जो एयर में गैसेस होती हैं, ठीक है, जो भी गैसेस मौजूद है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और दूसरी गैसेस, तो वो कलरलेस होती है, उनका कोई भी कलर नहीं होता है। दिस प्रूव दैट सो इट इज नॉट विजिबल, इस वजह से ये आपको दिखाई नहीं देती है। आगे एयर एक्सटेड प्रेशर। अब प्रेशर को कैसे डिफाइन करता है एयर, वो देखेंगे। इट इज फैक्ट दैट एवरीथिंग दैट हैज वेट एंड ऑक्यूपाइज स्पेस आल्सो एक्सर्ट प्रेशर। ठीक है, ये फैक्ट है कि अगर जिस चीज में भी वेट होगा, स्पेस होगा, तो उसके अंदर प्रेशर भी होगा। अब इसको कैसे समझेंगे वो देखते हैं। ट्राई इट कि टेक ए ग्लास फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम, कि आपको एक गिलास लेना है जिस पानी को पानी से भर देना है पूरा। प्लेस अ कार्डबोर्ड ऑन द टॉप ऑफ द ग्लास, टर्न द ग्लास अपसाइड डाउन ओवर ए सिंक। अब आपको क्या करना है, इसके ऊपर एक कार्डबोर्ड रख के ग्लास को बिल्कुल पलट के रख देना, जैसा कि पिक्चर में आपको दिख रहा है। रिमूव द हैंड फ्रॉम द कार्डबोर्ड, इट विल बी सीन दैट नाइदर वाटर नॉट द कार्डबोर्ड फॉल्स। और आप देखेंगे कि जब आप उसका हाथ हटाएंगे उस कार्डबोर्ड से तो आप ये देखेंगे ना तो उसके अंदर से वाटर गिर रहा है और ना ही वो कार्डबोर्ड गिरता है। ठीक है,
तो इस तरीके की इस एक्टिविटी से आप ये पता लगा सकते हैं कि जो एयर होता है उसका एक्सेट प्रेशर यानी एयर में प्रेशर भी होता है, यानी एयर प्रेशर लगाती है। जैसे कभी देखना होगा कि आपने कभी कभी अगर आप खड़े हैं, मतलब ओपन जगह पर खड़े हैं और बहुत तेज हवा चल रही है ना, काफ़ी तेज हवा चल रही है, तो उस हवा से क्या होता है, वो आपको एकदम कह सकते हैं धक्का सा लगता है, पुश लगता है, ठीक है। या अगर आप गाड़ी पे चल रहे हैं और गाड़ी बाइक पे चल रहे हैं और अगर आपका जो एयर चल रही है वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, तो जब आप गाड़ी चलाएंगे तो गाड़ी पे आपको प्रेशर जो लगेगा वो आपको अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, ठीक है। तो गाड़ी आपको लगेगा कि धीरे चल रही है। आगे प्रूफ, इट इज बिकॉज एयर एक्सपेक्ट प्रेशर ऑन द कार्डबोर्ड इन अपवर्ड डायरेक्शन। इसलिए ये कह सकते हैं कि प्रूफ हो चुका है कि जो एयर प्रेशर लगाती है कार्डबोर्ड पर वो ऊपर की तरफ लगाती है, इस वजह से वो कार्डबोर्ड वहां से नहीं हटता है। आगे एयर पुशेस इन ऑल डायरेक्शन। अब एयर क्या हर डायरेक्शन में पुश कर सकती है। अनदर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ एयर इज दैट इट पुशेस ऑब्जेक्ट इन ऑल द डायरेक्शन। ये आप कह सकते हैं कि अलग दूसरा जो फीचर है कि एयर किसी भी ऑब्जेक्ट को कोई सी भी डायरेक्शन में पुश कर सकती है। ट्राई इट, कैसे ट्राई करेंगे इसको? टेक एन एम्प्टी कैन, आपको एक खाली कैन लेना है, इंसर्ट ए बैलून इन इट, इसके अंदर एक बैलून डालना है, एंड ब्लो एयर इनटू इट, फिट द कैन, और फिर उसको आपको हवा भरनी है, ठीक है, उस बैलून को उस कैन में फिट करने के लिए। टाई द बैलून एंड लिफ्ट द बैलून बाय इट्स नेक, फिर आपको बैलून को उसको धागे से ऊपर उसके कह सकते हैं मुंह को बांध देना है। टीन कैन ऑल्सो गेट्स लिफ्टेड विद द बैलून। तो आप क्या देखेंगे कि जो बैलून जो टीन है वो भी उसके साथ में क्या होगा, लिफ्टेड होना स्टार्ट हो जाएगा। प्रूफ दे क्या उसका है कि इट इज सो हैपन बिकॉज एयर इनसाइड बैलून इज प्रेजेंट ऑल द साइड ऑफ द टीन कैन, यानी जो टीन होता है वो ऐसे थोड़ा सा उसका साइज में चेंजिंग आ जाएगा। ऐसा क्यों हो सकता है? क्योंकि जो एयर होती है बैलून के अंदर वो उसके चारों तरफ प्रेशर लगाती है, जिसकी वजह से टीन का जो साइज है वो चेंज हो जाता है। आगे इनफ्लेमेबल, एयर इज अ गुड एजेंट ऑफ फायर, यानी कह सकते हैं एयर फायर का एक अच्छा एजेंट है। इट हेल्प्स इन बर्निंग ऑफ द फायर, ये आग को जलने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। कैसे ट्राई करेंगे इसको? टेक 2 कैंडल एंड लाइट देम, 2 कैंडल लेनी है और उसको जलाना है। कवर वन ऑफ द 2 कैंडल विद ग्लास, अब 2 कैंडल में से एक कैंडल को आपको ग्लास से ढक देना है। इट विल बी सीन दैट कैंडल कवर्ड विद ग्लास इट्स पुट ऑफ, तो आप क्या देखेंगे, जो आपने ग्लास से जिस कैंडल को ढका है, जिसको आपने ढका है, वो कैंडल क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। प्रूव इट इज सो हैपन बिकॉज द कैंडल कवर्ड विद ग्लास डज नॉट गेट एयर, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जिस कैंडल को आपने ग्लास से कवर कर दिया उस ग्लास के अंदर ना तो कोई एयर जा रही है, ठीक है, इस वजह से क्या होता है कि वो जो कैंडल होती है वो बुझ जाती है। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि जो एयर होता है वो गुड एजेंट ऑफ हीट का अच्छा एजेंट होता है। इट हेल्प्स द इन बर्निंग ऑफ द फायर, ये आग को जलने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। तो इससे ये प्रूफ हो चुका है कि जो एयर होती है वो गुड एजेंट ऑफ फायर होता है। आगे लर्निंग पॉइंट है कि ऑल लिविंग बीइंग्स डिपेंड ऑन एयर, जितनी भी जीने वाली चीज़ें हैं वो डिपेंड करती हैं एयर के ऊपर। एयर इज कलरलेस सो वी कांट सी इट, कि एयर जो होती है कलरलेस होती है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो गैसेज होती हैं वो भी कलरलेस होती है, इसकी वजह से हम उनको एयर को देख नहीं सकते। एयर हैज़ वेट एंड इट इज़ हेल्पफुल इन बर्निंग फायर, एयर के अंदर वेट भी होता है और ये हेल्पफुल होती है फायर के बर्निंग के लिए, ठीक है। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 6 प्रॉपर्टीज ऑफ एयर, जो कि काफ़ी छोटा चैप्टर था, इजी सा चैप्टर, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। जो इसका बुक है वो आप खुद करने की कोशिश करना, इजी सा है, इसके चैप्टर में मिल जाएंगे आपको, कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा बात है, वेल एंड गुड है, और नहीं होता है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो भी करा दूंगा, ठीक है। तो इस चैप्टर का दोबारा से आप रिविजन करेंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। बाकी हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर के साथ। थैंक यू।